तो बच्चों, एक बात मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये बात आपको पता होगी। तो जैसे अब मैं ये बात ध्यान रख रहा हूँ कि 9th का भी बच्चा अगर देखे तो इसको समझ जाए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला, लेकिन ये मोटी दो बातें जो उससे पहले बच्चे जानते होंगे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट 9th में है तो ये देखो बहुत मोटी बात है ना। अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रा कर देते हैं और ए बी सी है ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर दिए तो इस पर जो है इसका रूल लगने लगेगा, इसका नियम कानून लगने लगेगा, है ना भाई। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो, यानी अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो कि भाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बात आप लगा सकते हो, है ना। अच्छा, मेरे ख्याल से देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज वाले में थोड़ा सा ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बताया। तो 9th के बच्चा और 10th वाला तो बच्चा जानता ही है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कुछ नियम, जैसे ये राइट ट्रायंगल है तो ये रूल लग रहा है ना। वैसे ही अगर मैं ये कह दूं कि दुनिया में कोई भी दो, मेरे ख्याल से अगर जितनी बातें 12th वालों के लिए ये बात नहीं है, 12th वालों को सब उनके लिए इजी रहेगी। तो दुनिया में कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, मान लो ऐसा कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये बात 9th का बच्चा अगर थोड़ा दिमाग लगा देगा तो उसको समझ में आ जाएगा, और 12th वाले तो जान ही रहे हैं। तो 12th वाले थोड़ी देर वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं जल्दी से, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला और उसमें ये सब लगेगा। तो राइट, अगर देखो ये है दो सिमिलर ट्रायंगल, है ना, हमने जो है मान लो ऐसे ही दो सिमिलर ट्रायंगल लिखा है, ये है ABC PQR, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इसमें कुछ नियम लग जाते हैं फटाफट। देखो, इस साइड का करिस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस साइड का करिस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस साइड का करिस्पॉन्डिंग साइड ये है ना। अब 12th वाले बच्चे जानते होंगे, जिनका ये चैप्टर है। भाई एडवेंचरस करने का इरादा होता है, टीचिंग का मतलब एक एडवेंचरस ही है इस समय, कि क्या ये 9th का भी बच्चा समझ जाएगा। हाँ समझ जाए। देखो और चैप्टर 12th के और चैप्टर में मैंने ये बात नहीं लिखा कि 9th से बच्चा देख सकता है, लेकिन इस चैप्टर में लिखा मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 9th का बच्चा चाहे तो कर सकता है। तो चलो दिमाग लगाओ। तो जैसे उसके लिए रूल लिखा जा सकता था, वैसे इसके लिए भी रूल लिखा जा सकता है। और 10th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल, 2-3-4 पेज का है। अगर 9th का बच्चा मतलब समझना चाहता है तो थोड़ा सा जा करके पढ़ ले। चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें भी कुछ रूल बनते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं AB अपान PQ, देखा AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान, है ना, Q इज इक्वल टू AC अपान PR। इसको अच्छे से 9th का स्टूडेंट अगर बहुत बढ़िया समझना चाहता है, इसको अच्छे से देखिए। 12th वाला बच्चा इसको जानता है। इस सिमिलर ट्रायंगल नामक एक चैप्टर है क्लास 10th में। चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे मोटे तौर पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी फोटो बच्चों तुम्हारे सिमिलर है और उसमें ये रूल लगने लगेगा। आप कहो गुरुजी मैं तो ट्रायंगल नहीं हूं, नहीं, तुम अपने हाथ का रेशियो ले लो, है ना। तुम्हारे दाएं हाथ का रेशियो बटे उस फोटो में दाएं हाथ की लंबाई का रेशियो इक्वल टू तुम्हारे पैर का रेशियो बटे उस फोटो में पैर का रेशियो, ऐसे चलने लगेगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से ये बात 9th वाला लड़का थोड़ा दिमाग लगाएगा, समझ जाएगा। इसका हम यूज करेंगे। टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला। तो चलो जल्दी से हम लोग, यानी इसमें ये सब चीजें बहुत सारे बनते हैं इसमें। जैसे मैंने लिखा, मान लो AB/BC, ये बराबर हो जाएगा PQ/QR, है ना। तो अब इसको कोई बताता नहीं है, मेरा उद्देश्य है यहाँ पर कि चाहे जितना भी कमजोर स्टूडेंट हो सब बातें समझ जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बैठाइए कि ये कैसे है, इसको आप स्वयं कर सकते हो। अब मैं अगर यही पढ़ाने लगूंगा तो मिरर फार्मूले की जगह फिर ये चैप्टर ही बदल जाएगा, है ना। इसलिए मुझे यहाँ इसको स्किप करना होगा। ये बहुत सरल बातें हैं, आप दिमाग लगाओगे तो इसको समझ जाओगे। तो जा करके समझ लो, इस पर गुणा गणित लगा लो। 9th वाला बच्चा वो सिमिलर ट्रायंगल वाला चीज थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद उसके लिए मजे मजा है। 12th वाला लड़का ये सब जानता है, प्रूफ किया है, तो इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। चलो पढ़ते हैं आज का टॉपिक, मिरर फार्मूला। हालांकि मिरर फार्मूला भी जो है क्या है, मिरर फार्मूला भी डिराइव करने का बहुत ज्यादा उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी से इसका डेरिवेशन करने से मजा भी आता है, थोड़ा दिमाग में प्रैक्टिकल चीजें चलने लगती हैं। तो चलो टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला। तो बच्चे तो सब जानते ही हैं, 10th में पढ़ करके आए हो मिरर फार्मूला, है ना, मिरर फार्मूला, ठीक भाई। तो ये है हमारा मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हम सब लोग जानते हैं, इसको डिराइव भी किया जा सकता है। मिरर फार्मूला सब लोग जानते हैं, डिराइव भी किया जा सकता है। तो मिरर जो है वो दो है, एक कन्वेक्स है एक कॉनकेव है ना। यहाँ मिरर जो है दो टाइप का है। चलो देखो, पॉइंट की बात क्या है समझने वाली, अगर दिमाग लगाओ तो अगर मैं लिखूं कि भाई ये है मिरर, ठीक है, तो ये दो ही प्रकार का है। कौन कौन सा, एक है कन्वेक्स मिरर, अच्छा एक है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसमें जो कहानी है तो आपको पता है कि जो इमेज है ना, जो इमेज का फॉर्मेशन है तो वो एक ही डायरेक्शन में है ना। इमेज का, इसमें जो इमेज बनती है वो इरेक्ट है, हाँ। इसमें जो इमेज बनेगी कन्वेक्स में, जो इमेज बनेगी भाई वो कैसी है, इरेक्ट है। सारी इमेज इरेक्ट है और वर्चुअल है ना। इरेक्ट है और वर्चुअल है। इमेज जो है इरेक्ट है, वर्चुअल है। यहां इमेज का नेचर दो है। जो इमेज है भाई, ये इसमें एक केस है, इसमें मैक्सिमम केस जो है, इमेज में मैक्सिमम केस में क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, दूसरा केस क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये सब बच्चों को मेरे ख्याल से याद है। यहां पर दो ही है ना, यहां पर दो कंडीशंस केवल थी, यहां पर दो कंडीशंस थी। और यहां पर आपको पता है कि 5 कंडीशन में यही रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। एक कंडीशन है जिसमें, है ना, एक कंडीशन है जिसमें इरेक्ट और वर्चुअल रहेगा। तो इसका मतलब कि हम इस केस 1 ये हो गया,
ये हो गया केस 2, केस 1, केस 2 और केस 3। मेरे ख्याल से अब सारी बातें क्लियर हैं। 3 केस के लिए मिरर फार्मूला, यानी मिरर फार्मूला है तो सेम ही। बच्चे चाहे तो इसको अगर इतना लंबा ना लिख करके आप पेज में ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नोट्स बना रहा है, उसके पास इतना लंबा पेज ना मिले तो ये डायग्राम, ये चार्ट जो है ऐसे बना लीजिएगा ऊपर नीचे पेज में, समझ में भी आएगा, है ना। अच्छा, सभी हमको पता है, सब बच्चों को भी पता है कि इसका जो फार्मूला है तो वो तो एक ही है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। 1/v प्लस 1/u, ये सभी को पता है, ठीक भाई। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो 3 केस के लिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलो केस नंबर 1 ले लेते हैं, है ना। केस नंबर 1, तो यानी डिराइव करेंगे तो आना वही है। गुरुजी डेरिवेशन का है बता रहे हो, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है कभी हो सकता है बोर्ड में पूछ ले, है ना। तो कभी हो सकता है भाई मूड घूम जाए उसका, पूछ ले, और थोड़ा पढ़ लेने से हमारा मानसिक एक्सरसाइज भी हो जाएगा, तो वो भी एक बात क्लियर हो जाएगी। तो देख लो फटाफट। तो मामले क्या है, मामले ये है भाई कि चलो ये हमारे पास हमने बना दिया, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लैंग्वेज बहुत कम यूज करेंगे। ये हमने क्या बना दिया भाई, ये बना दिया हमने कन्वेक्स मिरर। अब ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक भाई। कन्वेक्स मिरर है और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसका फोकस है ना, इसका फोकस जो है कहीं होगा, तो मान लेते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से यहां पर है, ठीक भाई। हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से कहीं है, तो हम क्या बोल दें इसको, इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं O डैश, सॉरी हाँ ठीक है O डैश, ठीक है भाई। अब देखो अगर दिमाग लगाओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो सबको पता है कि एक पैरेलल रे जाएगी और ये पैरेलल रे कहाँ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये पैरेलल रे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। ये पैरेलल रे इस प्रकार से जाएगी और इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये कहाँ पर मिलती हुई, ये पॉइंट है फोकस, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। अच्छा, दूसरी वाली आपको पता है कि हम कहाँ मिला देंगे, ये लगभग C पर मिला देंगे, ठीक है भाई। यहां से हम इसको लेकर के चलेंगे, C पर मिला देंगे। तो देख लो ये वाला जो है पॉइंट, ये कट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या बन गया, और सभी बच्चों को पता है ये है I डैश, है ना। ये क्या बन गया I, चलो I डैश, और ये है हमारा I, ठीक भाई। तो ये चीजें हैं भाई, बहुत सिंपल बातें हैं। अच्छा, अगर नॉर्मल जैसे हम बनाना चाहें तो ये ऐसी नॉर्मल बना देंगे यहां से, है ना। सबको पता है कि नॉर्मल कहाँ जा करके मिलने वाला है, सबको पता है कि नॉर्मल कहाँ जा करके मिलने वाला है, C पर ही मिलेगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है, C है, ठीक भाई।
तो हम जो है मिरर फार्मूला इसी को डिराइव कर लेंगे अब। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है, देखो डिस्टेंस भी हम सब नीचे मेजर कर लेंगे। ये वाला पॉइंट है क्या, P है ये पॉइंट, ठीक भाई, ये पॉइंट क्या है, P है। अब सब डिस्टेंस देख लो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका मतलब कि देखो यहां से हम यहां लेके चले आए और इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अच्छा, इमेज जो बन रही है, तो यहां से अगर तुम दिमाग लगाओ, अगर इसी में मैं यहां से कुछ ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा क्या, V हो जाएगा, है ना, क्योंकि कहां से मीजर करना है हमको, हमें मीजर करना है फ्रॉम पोल। अब ये इस पर मिला हुआ है भाई, यहां पर ये पॉइंट मिला हुआ है, तुम्हारे समझने के लिए वो हमने डिस्टिंग्विश किया है ना, तो अब तुम्हारे समझने के लिए ये डिस्टिंग्विश किया गया है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें ये भी बात पता है कि अगर इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा दें और ये वाला पॉइंट इस प्रकार से, तो सभी बच्चों को पता है कि यही क्या है, R है, ये डिस्टेंस क्या है, R है भाई, ठीक है, ये डिस्टेंस R है। तो मेरे ख्याल से सब बातें बहुत ही क्लियर हैं। I वाला I डैश का पॉइंट, I का पॉइंट, ये सब बात बच्चे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सब कुछ बहुत सरल है। तो देखो इसमें दिमाग लगाओ, इसमें एक ट्रायंगल है OO डैश C। देखो मैं यहीं से इस कहानी को शुरू करता हूं, ये सरल ही है। देखो यहां पर है ट्रायंगल OO डैश C, है ना, OO डैश C। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है ना, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, I डैश C के, ये ट्रायंगल सिमिलर है I डैश C के, ठीक है भाई, I डैश C के, I डैश C के, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी का नियम कानून लगने लगेगा, अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी का नियम कानून लगने लगेगा, ठीक भाई। तो जैसे OO डैश अपान I डैश, देखो यहां हम क्या लिख सकते हैं, OO डैश अपान I डैश। देखो ये दोनों ट्रायंगल चाहूं तो मैं बाहर बना करके समझा दूं, चलो एक बार समझा दे रहा हूं। देखो ये वाला ट्रायंगल, ये देखो ऐसे ट्रायंगल है ना, ये ऐसे, ये वाला देखो, ये वाला कौन सा है, O डैश है, यहां पर O है, यहां पर C है, और यहीं पर देख लो ये ऐसे ही है, ये पैरेलल लाइन भी है ना, ये है हमारा I डैश I। अब देखो ये तो देखो ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए तो ये इसके इक्वल होगा भी। अरे चाहे जैसे देख लो, सरल, इतनी सरल बातें कोई नहीं बताता है, मैंने फिर भी बता दिया, है ना। ये वाला बहुत ही सरल है, कुख्यात सरल है, इस पर चर्चा ना करवाओ, इसको समझ लो। यही दो ट्रायंगल हैं, एक देखो OO डैश C, दूसरा है I डैश C, यही लिखा है मैंने। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, यहां से तुम क्या लिख सकते हो इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CO, है ना। तो CO ऑब्जेक्ट अपान इमेज की बात चल रही है, तो CO अपान CI, है ना, ये क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू CO अपान CI, ठीक है। देख लो ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस,
इक्वल टू ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस आई डैश। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर एक दिमाग और हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा कहें, अब इसको मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, तुम दिमाग लगाओ। ये लाइन हम यहां से यहां तक मिला दे रहे हैं। अब देखो, तुम्हें उलझन नहीं लेना है, ये बात इतनी समझना है। अब हम क्या बोल दें, इसको हम इस वाले पॉइंट को एन डैश बोल दे रहे हैं और इसको क्या बोल दे रहे हैं, एन बोल दे रहे हैं। अब देखो, अगर ये अपर्चर छोटा होगा, अगर ये अपर्चर, अब देखो अपर्चर हमने नहीं बनाया है, तो चलो अगर तुम दिमाग लगा करके देखो तो मैं अपर्चर भी लिख दे रहा हूं। अपर्चर सब बच्चे समझ ही रहे हैं, है ना। अपर्चर को हम एपी बोल दे रहे हैं भाई, है ना, अगर अपर्चर छोटा होगा। अच्छा, जो बच्चे मेरे ख्याल से वहाँ ज़्यादा मैं रफ नहीं करना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जिससे उसमें दिखे और एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। उस चित्र को बहुत गंदा करना नहीं चाह रहा हूँ, तो अपर्चर को मैं बगल में बना करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, अपर्चर को मैं यही बगल में बना दिखा दे रहा हूँ, यही अपर्चर है, यानी ये लास्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट। तो अपर्चर को हम क्या करें, एपी बोल दें, कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा, वैसे यमन लिखा जाता है, ये मतलब जो ये मिरर बना हुआ है, देखो यहां से यहां तक जो मिरर बना हुआ यही अपर्चर है। अब तुम सोचो जरा, अगर ये मैं छोटा करता जाऊं, अगर मैं इसको छोटा करता जाऊं, अगर इस अपर्चर को मैं छोटा करता जाऊं, दिमाग लगाओ, ये बहुत छोटी बात है। अगर मैं अपर्चर को छोटा करता जाऊंगा तो एन डैश पी के नजदीक आता जाएगा, एन डैश जो है पी के नजदीक आता जाएगा और एन भी पी के पास पहुंच जाएगा, है ना, एन भी पी के पास पहुंच जाएगा। और यही अपर्चर है, यहां से लेकर के चलो सेपरेट बनाया है तो एक्स वाई बोल दे रहे हैं, वैसे तो यमन बोला जाता है लेकिन कुछ डिफरेंट। तो एक्स वाई अपर्चर है। अगर एक्स वाई को मैं छोटा करता जाऊंगा तो इस कैपिटल लेटर एन पी पर पहुंच जाएगा। और ये जो मिरर फार्मूला है ये किसके लिए ट्रू है, ट्रू फॉर ओनली स्मॉल अपर्चर। तो ये बात लिख भी दिया जाता है यहाँ पर, तो मैं भी यहां पर लिख दे रहा हूं, ये कब ट्रू है, ट्रू फॉर ओनली स्मॉल अपर्चर, ट्रू फॉर ओनली स्मॉल अपर्चर, स्मॉल यानी स्मॉल अपर्चर। तो यानी एक्स वाई की वैल्यू एक्स और वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू जितनी ही ज्यादा कम होगी उतना स्मॉल अपर्चर होगा, तभी ट्रू होगा। तो गुरुजी अगर ये स्मॉल अपर्चर के लिए सही है तो काहे इतनी मेहनत किया जा रहा है इसमें, क्योंकि पहले देखो हम आइडियल कंडीशन निकालते हैं, जब हम आइडियल कंडीशन को समझ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम आइडियल कंडीशन को समझ जाते हैं तो फिर हम रियल कंडीशन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्लास 11-12 की तुम्हें एक सच्चाई बता दूं, जितनी भी थ्योरेटिकल बातें हैं उसमें सत्य वाला परसेंट कम है। तो फिर क्या गुरु सब कुछ असत्य पढ़ाया जा रहा है, नहीं, उसी से तुम सत्यता तक पहुंच जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर होता है सर, है ना। जब तुम इसे जान लोगे तो रियल वाला भी समझ जाओगे, रियल वाले को भी उसके लिए फार्मूला डिराइव कर लो। अभी तो ये बड़े सरल फार्मूले हैं, तुम्हें पता है कि कल्पना करना आसान है लेकिन रियलिटी में जाना बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये झूठ पढ़ाया जा रहा है, नहीं, यही सत्य है, इसको जान करके वो रियलिटी में आया जा सकता है। बस अब इस पर और नहीं बोलूँगा। देखो, तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक दूसरा दो और ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक भाई।
यहाँ पर मैं दो और ट्रायंगल ले रहा हूँ। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है एन एन डैश ओ। देखो यहाँ से ये है ट्रायंगल एन एन डैश ओ, गड़बड़ कर दिया, एन एन डैश एफ, एन एन डैश एफ। ये ट्रायंगल देखो एन एन डैश एफ। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि ये सिमिलर है आई आई डैश एफ के, ये सिमिलर है आई आई डैश एफ के। किसके सिमिलर है? आई आई डैश एफ के, ये सिमिलर है भाई। मेरे ख्याल से सब बातें और सरल हैं, तुम्हें समझ में भी आ रही हैं। ये दोनों सिमिलर हैं। इसको कहाँ बना करके दिखा दें? देखो देखो, दिमाग लगाओ, एन एन डैश एफ है ना, ये वाला यहां बना के दिखा दूं। देखो ये ऐसा है कुछ, ये ऐसा है भाई, है ना, ये यहां से ऐसा है और ये यहां से ऐसा है। तो ये कौन सा है भाई? देखो ये एन डैश और ये क्या है? एफ। ठीक है, एन डैश एफ। अच्छा यहां पर क्या है? आई आई डैश, ये ऐसा है। अब ये भी दोनों सिमिलर हैं, तो यहां की कहानी फिर से हम क्या लिख पाएंगे? यहां की कहानी हम लिख पाएंगे एन एन डैश अपान आई आई डैश। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे? यहां से हम लिख पाएंगे एन एन डैश अपान आई आई डैश, एन एन डैश अपान आई आई डैश। फिर से क्या हो जाएगा? एन एफ है ना, एन एफ अपान आई एफ। देखो एन एफ अपान आई एफ, दिस विल इक्वल टू एन एफ अपान आई एफ। ठीक है, देखो इस दोनों को दिमाग लगा के देखो, इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है? नीचे तो देखो सिमिलर है भाई, देखो आई आई डैश यहां है, आई आई डैश यहां है। अब ओ ओ डैश और एन एन डैश, अब यहां से देखो क्या एन एन डैश और ओ ओ डैश सेम नहीं है? तो अगर तुम दिमाग लगाओगे तो एन एन डैश है ना, एन एन डैश इक्वल टू ओ ओ डैश है। बताओ एन एन डैश ओ ओ डैश के बराबर है या नहीं, ये बताओ। देखो ये एन एन डैश पैरेलली है, ये ओ ओ डैश बराबर है। ठीक है, एन एन डैश और ओ ओ डैश क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब देखो ये वाला पार्ट इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। अब इसमें और दिमाग, इक्वेशन वगैरह तुम चाहे तो इसको लिख लेना, यहाँ बोल देना यार जो है इक्वेशन 1 यहाँ बोल देना, इक्वेशन 2 यहाँ लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी है। ये सब चाहे तो लिख लो, बहुत ज़्यादा मेरा मतलब मेरा फोकस है समझाने पर। तुम अपनी लैंग्वेज थोड़ा साइड में बना लो तो अच्छी बात है। टीचर के साथ तुम अपनी लैंग्वेज अगर स्वयं बना के पढ़ रहे हो तो इससे बेटर स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूं, उसको तुम स्वयं बनाओ, मैं समझाने पर फोकस रहूं। देखो दिमाग लगाओ, मैं कह रहा हूं एन एन डैश ओ डैश, तो ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, तो ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं? CO अपान सी आई इक्वल टू है ना एन एफ अपान आई एफ। तो ये हो गया एन एफ अपान आई एफ। अब बस वैल्यू रख दें, गुणा भाग कर दें, बात खत्म हो गया, है ना। देखो यहां लिख सकते हो तुम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी है ना। ये बात 9th का भी लड़का लिख सकता है यार। यहां लिखो तुम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कामा बी गेट। ठीक है, तो हम ये पा गए। अब वैल्यू सिर्फ रख दो। देखो CO ये है डिस्टेंस CO, इसको दो पार्ट में तोड़ दो। OP प्लस PC, ये क्या हो गया?
OP प्लस PC अपान, देखो CI, देखो ये है CI, देखो दिमाग लगाओ, ये क्या है CI है, यहां से है ना, ये क्या है CI है। CI को क्या लिख सकते हो, CI को क्या लिख सकते हो, CI को लिख सकते हो PC माइनस PI, है ना, PC माइनस PI, मेरे ख्याल से चीजें दिख रही हैं, इक्वल टू NF, देखो NF, देखो दिमाग लगाओ, देखो अगर N जो है कहां चला गया है, P पर चला गया है, N डैश इज इक्वल टू OO डैश, स्मॉल अपर्चर के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ही सरल है, मैं जरा सा, है ना ये जरा सा चाय आ गई थी थोड़ी सी, पीने लायक हो गई है, बहुत सरल है यार, लेकिन आधा घंटा ले लिया हमने, ठीक है, कैमरे में। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इसको तो ये लिख दिया, अब इसको मैं लिख सकता हूं, यानी यहां पर देखो, यहां पर यही लिख दे रहा हूं, जैसे NF को क्या मैं लिख सकता हूं PF, NF को मेरे ख्याल से मैं लिख सकता हूं PF, इसको लिख सकता हूं, क्यों, क्या, PF अपान IAF। ऐसा क्यों लिख पाया, ऐसा क्यों लिख पाया, NF इज इक्वल टू PF क्यों है, स्मॉल अपर्चर के लिए NF इज इक्वल टू PF क्यों है, NF, देखो तुम कहोगे गुरुजी ये PN डिस्टेंस को खा ले रहे हो, तुम कहोगे गुरुजी ये जो है NF की जगह पर PF आपने लिख दिया, या देखो NF की जगह पर PF आपने लिख दिया, PN डिस्टेंस गुरुजी खा लिया, नहीं, देखो अपर्चर को छोटा करोगे तो NP पर चला जाएगा। चलो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे, कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे, तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, उसके बाद मिटा देंगे। देखो ये अपर्चर बनाया हमने XY, ठीक है, अब देखो दिमाग लगाओ, यहां पर P है, ये लाइन है, देखो अभी देखो यहां पर ये N है, ये सॉरी N डैश है, और यहां पर N है, ये वाला पॉइंट P है, ठीक है। अब देखो अगर अपर्चर को छोटा करोगे, अब अपर्चर चलो छोटा करते हैं, अपर्चर कौन सा है, यही XY, अब इसको मिटा देंगे भाई, देखो XY को हम इतना बड़ा नहीं रखेंगे, हम छोटा कर देंगे, हम इतना छोटा करेंगे, हम यहां छोटा कर दिया। अब तुम अगर ऐसा कोई पॉइंट बनाओगे, देखो यानी N जो है किधर शिफ्ट हो गया, अब यहां आ गया, अगर अपर्चर को और छोटा करोगे यहां पहुंच जाएगा, तो इसी छोटे से अपर्चर के लिए ही ये फार्मूला सही है, तो उसी लिए ये NF को PF लिखा जा सकता है ना, बात समझ में आ रही है भाई। ये देखो यहां जो है पहले देखो ऐसे था, अब तुम यहां लेकर के गए थे, अब देखो पहले जो है ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, अभी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो गुरुजी ये छोटे वाला फिगर वो बनाती, इतना बड़ा क्यों बनाती, अगर ये बहुत छोटा वाला बना देता तो आपको आराम से ना दिखता, इसीलिए वो बड़ा वाला किताब भी बना देता है और बाद में कह दिया जाता है, इसीलिए वो बड़ा वाला बनाया, अगर बहुत छोटा बना देता तो इसी में किचिर पिचिर हो जाता और तुम्हें अच्छे से दिखता ना, इसीलिए वो बड़ा फिगर बनाया गया। लेकिन ये फार्मूला किसके लिए ट्रू है, छोटे अपर्चर के लिए, अपर्चर दोनों ओर कम किया जाएगा, यहाँ बढ़ा था अपर्चर, अपर्चर को कम किया जाएगा मिटा करके, देखो है ना, तो अब ये आ गया, यानी M किस तरफ बढ़ रहा है, P की तरफ, तो इसी वजह से है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, मिटा दिया जाए इसीलिए लिख लिया। अब देखो PF का मतलब भाई PF तो PF ही हो जाएगा। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, कौन सा तमाशा, यहां से देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट
देखो यहां से ये वाला है, यही तो फोकस है, देखो ये वाला, यही तो फोकल लेंथ है, सही बात है, यही तो एफ है। तो हम इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, चलो बस वैल्यू रखेंगे, पी एफ अपान आई एफ, देखो पी एफ अपान आई एफ। अच्छा आई एफ देखो, आई एफ की वैल्यू हमारे हाथ में डायरेक्ट नहीं कितना है, तो आई एफ की जगह पर देखो ये क्या है, आई एफ देख लो, ये वाली डिस्टेंस क्या है, आई एफ है, ये वाली डिस्टेंस। तो अब हम क्या करें, अगर हम पी एफ माइनस पी आई कर दें तो आई एफ बच जाएगा। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई कर देंगे तो नीचे आई एफ बच गया। अब बस वैल्यू रख करके गुणा भाग कर दो, खेल खत्म हो गया। अब ओपी देखो क्या है, ओपी क्या है, यू है। और ध्यान दो, दिमाग लगाओ, अब हमने क्या बताया था, साइन कन्वेंशन सभी बच्चे के दिमाग में होना चाहिए। ओपी क्या, देखो ओपी की वैल्यू क्या है, यू है, देखो यही ओपी है, यही यू है। अब इस ओ के लेफ्ट साइड में देखो, साइन कन्वेंशन में बच्चे झूठे परेशान रहते हैं, जबकि परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो गणित में, मैथ में तुम क्या पढ़े हो, इसको तुम ओरिजिन मानते थे, अब इसी को पी मान लो, इसी को पी मान लो। यहां जो डिस्टेंस मेजर करोगे निगेटिव, यहां जो मेजर करोगे पॉजिटिव, ऊपर जो करोगे पॉजिटिव, नीचे जो करोगे निगेटिव, बस यही साइन कन्वेंशन है, यही लगाना है। देखिए ये पी के इधर है तो माइनस यू, यानी ये रख दिया हमने माइनस यू, प्लस पीसी देखो क्या है, पीसी की वैल्यू आर है, आर बराबर 2f होता है, चलो लिख देते हैं आर अपान, ठीक है, पीसी। फिर नीचे है पीसी, पीसी तो मतलब फिर, अब देखो आर क्यों लिखा, क्योंकि देखो पी से राइट हैंड में मेजर किया है मैंने, इसलिए प्लस, नीचे भी प्लस है तो यहां भी लिख दिया प्लस आर, ठीक है। अब यहां पर माइनस, ये वाला साइन माइनस लगा दिया। अब हमको पी आई चाहिए, है ना, पी आई क्या है बताओ, v है, यही इमेज की डिस्टेंस है, पी आई क्या है, v है, माइनस v है। राइट हैंड में मेजर किया इसलिए प्लस साइन के साथ मेजर किया, ये वाला माइनस साइन यहां आ गया, बराबर ऊपर देखो पी एफ क्या है, एफ है, पी एफ क्या है, एफ है, फोकल लेंथ है, पी एफ ही लेंस की क्या है, फोकल लेंथ है, अपान, फिर से देखो, फिर से पी एफ है, फिर से ये एफ है, ठीक है, फिर से पी एफ है, फिर से एफ है ये। अब नीचे देखो, वैल्यू चाहे सब्स्टिट्यूट यही कर देंगे। अब नीचे है पी आई है, देख लो, फिर से पी आई क्या है, बी है ना। अब इस बार भी माइनस है, पी आई का मतलब बी, तो माइनस बी। देखो तुम्हें ये पता है कि, है ना, R इक्वल टू 2F, ये बात तुम जानते थे, फार्मूला, ये फार्मूला पढ़ा है ना कि F इज इक्वल टू R/2, ये बात तो कौन नहीं जानता। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी जहां जहां R है 2F लिख दो, तो देखो माइनस यू प्लस आर, आर हटाओ, क्या लिखो, 2F लिखो, 2F अपान, फिर आर हटाओ, 2F लिखो, माइनस बी इक्वल टू एफ अपान, एफ मतलब फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, बी मतलब, है ना, बी मतलब इमेज की डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम पोल, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर किया है, ये पोल से, बात खत्म। तो यहां से एफ माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस एफ से एक बार कर दो, इस माइनस बी से कर दो, एफ से करो तो माइनस एफ यू, ठीक है, इस फिर एफ से करो, तो ये हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर, माइनस बी से करो प्लस यू बी, माइनस बी से करो फिर माइनस 2F
v। ठीक है भाई, प्लस माइनस प्लस इक्वल टू, इस f से यहां करके उधर लिखो तो ये इधर क्या हो जाएगा 2f² प्लस v में करो तो माइनस f v। ये हो गया है ना, यहाँ प्लस प्लस लगाया ये, लेकिन साइन तो माइनस आएगा, ब्रैकेट में माइनस f v। ठीक है, देखो तो क्या करो, 2f² को 2f² से 2f² कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, तो इधर देखो इस टर्म को उस तरफ लेके चले गए, इस टर्म को भी उस तरफ लेके चले गए, बचा क्या ub बचा, बचा क्या ub बचा। तो यहां से क्या लिखेंगे ub इक्वल टू, तो ये ले जाओगे तो 2fb माइनस ये वाला fb, और क्या गया है fu भी गया है तो ये प्लस fu। अब यहां से क्या होगा, देखो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा fu है, सॉरी fb प्लस fu। भाई एक fb है, ये 2 fb है, घट गया तो एक fb बच गया और ये fu यहां पर है। इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को ub f से भाग दे दो तो हमें देखो क्या मिला, हमें मिला ub इक्वल टू, है ना, ub इक्वल टू fb प्लस fu। पूरे इक्वेशन को ub f से भाग दो, ub f, यहां पर ub f। अब क्या क्या कटेगा, यहां से ये ub कट जाएगा, ub कट जाएगा, यहां से ये fb कट जाएगा, ये fb कट जाएगा, यहां से ये fu कट जाएगा, ये f कटेगा, ये u कटेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा 1/f इक्वल टू, है ना, 1/u प्लस 1/v। तो ये फार्मूला, मिरर फार्मूला कुछ इसी प्रकार से डिराइव किया गया है। मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, हाँ भाई डिराइव कर लेने से, पढ़ लेने से तो चीज़ें उस तरफ और मेंशन हो जाती हैं, दिमाग में वो बातें और भर जाती हैं, है ना, दिमाग में वो चीज़ें और क्लियरली बैठने लगती हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मतलब अब ये कह सकते हो कि इसमें बहुत अधिक समय भी नहीं देना है, बहुत खुश भी नहीं होना है, क्योंकि ये 7-8 मतलब 9-10 की चीज़ें हैं, तो अब यानी थोड़ा सा सिमिलरिटी का यूज किया गया है, यानी जल्दी से करके ख़त्म करना मैंने थोड़ा सा समय ज़रूर लिया है ना, और जहाँ पूछा जाएगा तो हम उसका यूज कर सकते हैं सिंपली, राइट। चीज़ें बहुत सरल थी। दूसरा केस देख लो, मेरे ख्याल से ये बात समझ गए कि जैसे जैसे अपर्चर छोटा होगा, जैसे जैसे अपर्चर छोटा होगा वैसे NP पर पहुंच जाएगा। देखो यही वाला लेंस यहाँ बनाया है तो यही यहाँ बनाया, अभी मिटाना भी है तो चलो इसको मान लो मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, चलो इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। देखो अभी देखो यहाँ जोड़ देते हैं, अभी अपर्चर, अभी ये देखो ये वाला n यहाँ था, जैसे छोटा करेंगे ये n यहाँ आ जाएगा, और छोटा करेंगे n यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ यहाँ यहाँ, यानी n कहाँ बढ़ रहा है P की तरफ, यही पॉइंट P है। यानी अपर्चर जैसे जैसे छोटा करते ऐसे जाएंगे दोनों तरफ से तो ये बढ़ता चला जाएगा, तो यानी n जो है P की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बहुत मोटी मोटी बातें थी। चलो केस नंबर 2 देख लेते हैं। फार्मूला वही आना है, बस डिराइव करके थोड़ा खुश हो लिया जाए, है ना। तो इसको मिटा दें। चलो, वैसे भी हमारे स्कूल में एक डायलॉग चल रहा है, खुश हो, है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन खुश हो पाता है इसको डिराइव करके। ठीक है, केस 2 में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाका हम वैल्यू रखेंगे, समझाएंगे, सारी यही सारी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। केस 2 जो है वो पहले से आप देख रहे हैं, है ना। केस 2 जो है
पहले से आप देख रहे हैं भाई। तो केस 2 का जल्दी से रे डायग्राम बनाते हैं। देखो कुल मिलाकर के वही है कि जो इस चैप्टर को पढ़ रहा है उसको रे डायग्राम क्लियर है तो बस बाकी चीजें हो जाएंगी। रे डायग्राम जो है वो नहीं, ऐसा ना हो कि उसमें डाउट हो। रे डायग्राम और साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन 2-3 बार बता दिया, सब बहुत ही सरल है। ठीक भाई, तो उस साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम को क्या करूं, वो क्लियर कर लो और उसके बाद फिर ये सब चीजें तो सरल ही। साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम को क्या करूं, बहुत ही क्लियर कर लो। साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम को बहुत ज्यादा क्या कर लो, क्लियर कर लो, फिर सब बातें बहुत ही क्लियर है। फिर तो सब बातें बहुत ही क्लियर है भाई, है ना। फिर तो सारी चीजें क्लियर है। ये मेरा बोर्ड जो है बहुत नंबर 1 वाला नहीं दिया, कहा था तो मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि इस काफी समझ चल रहा है, अभी स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा, अभी स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा, इसीलिए इसको बदलवा नहीं रहा हूँ। स्मार्ट बोर्ड ले लूँ, बात खत्म हो जाए, लेकिन जो है अभी स्मार्ट बोर्ड लिया नहीं, बीच बीच में छोटी छोटी बातें आ जा रही हैं। चल, तो केस 2 में जो है ये है, तो केस 2 तो सब फार्मूला सब में वही आएगा, बहुत ही सरल बातें हैं। चलो, तो फिगर बना दे। तो ये हमारा बनेगा, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया हमारा फिगर, ये बना लिया हमने। चलो ये, और ये बन गया हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। फिगर तिरछा हो गया क्या, फिगर तिरछा हो गया क्या, चलो मिटा ही देते हैं। फिगर तिरछा हो गया तो मिटा देते हैं। फिगर यहाँ बनाते हैं, बगल में लिख देंगे। चलो, ये बन गया हमारा अपर्चर, ये क्या बन गया हमारा अपर्चर, यम डैश बोल देते हैं आप, क्योंकि बाकी चीजें हम यूज कर ले रहे हैं, बाकी लेटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई भाई। अब ये हमारा कौन सा मिरर बन गया, तो तुम जान ही रहे, समझ ही गए होगे, ये वाला मिरर बन गया। ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे है, तो एक पैरेलल रे इस प्रकार से जाएगी और फिर कहां से निकल जाएगी, ये फोकस से निकल जाएगी। ठीक भाई, और जो हमारा फोकस से निकल जाएगी, तो या ये जो है, ये देखो एफ हो गया, ये सी हो गया। कहाँ बना दे, थोड़ा सा और इसको इधर बना दे। देखो, तुम्हें चित्र अच्छा दिखे, उद्देश्य यही है, चित्र जो है थोड़ा सा, चलो थोड़ा अच्छा और समझ में आए। चलो ये कर दिया, और ये हमारा क्या है, ये है ओ डैश, ओ डैश। और अब इसको हम कहां से लेके चले जाएंगे, सी से, ये वाला पॉइंट सी है। लेटर क्यों नहीं लिख रहे हैं, लेटर इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि वहां मान लो लाइन जाएगी, ये पी है, तो ये चला गया कहां से, ठीक है, ये सी से गया, अरे भाई चला जा, ठीक है, ये सी से, ओहो हाँ, ये सी से पास हुआ, तो ये रे गई, ये रे आई, यहां पर रे गई, यहां से रे गई, और यहां टकराने के बाद अगर सी से जा रही है तो तुम्हें पता है कि ये वापस भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी,
और तुम्हें ये भी बात बहुत ही क्लियर है कि ये वाला बन रहा है तुम्हारा आई आई डैश। जैसे एंगल वगैरह दिखे तो ये बन रहा है आई आई डैश, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट है आई। अब सी और एफ को सबको लिख दे रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्या है भाई, सी है, और ये वाला पॉइंट क्या है, दिमाग, ये वाला जो है एफ है। तो डिस्टेंस वगैरह बहुत आसान हो गया इसमें देखना, ठीक है, हल्के कलर से दूसरे कलर से, जिससे कि ये सब समझ में आए। तो यहां से मैं इसको यहां, ठीक है, तो ये इसको हमने यहां से यहां, ठीक है, मेरे ख्याल से चित्र सफक सही है। इस वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, u। यही क्या है इसमें भाई, u है, ये वाली डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इसको हम यहां लेके चले जाएं तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी हो गई, इधर ये जो है इमेज की डिस्टेंस है, यानी v है। अच्छा, चाहे तो साइन के साथ लिख दें यहीं पर, चलो मिटा करके साइन के साथ लिख देते हैं। तो यही, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो माइनस यू है, ये भी इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये जो है ये भी माइनस यू है, ये भी माइनस यू है, ठीक है भाई। और क्या मेजर करना है, और एक तो ये मेजर करना है, तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये यहां अगर दिमाग लगा दो तो ये हो जाएगा हमारा एफ। बस इतने का ही काम है। ये मेरे ख्याल से फिगर जो है दिख रहा है ना, हाँ, तो फिगर जो है क्लियर है, तो फिगर दिख रहा है आपको। तो अब हम लोग फटाफट इसमें भी वही कलाकारी कर देंगे, बस 2 बार कलाकारी कर देंगे तो काम बन जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस को मिटा करके नजदीक, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, सभी बच्चे जान ही रहे हैं, लो इसको मिटा दिया तो यहीं पर ये कलाकारी कर दी जाएगी। जो चीजें हैं ये फटाफट बता दी जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो और किसी शब्द की जरूरत है तो पड़ेगी तो एक आध चीज और कर लिया जाएगा, है ना। तो अब पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, देखो बहुत लैंग्वेज लिखने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए लैंग्वेज कुछ लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो बगल में ही शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो फिर क्या कहेंगे हम लोग, हम यहां पर ट्रायंगल लेंगे, है ना, यहां पर हम ट्रायंगल लेंगे भाई। तो एक बार हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ओ ओ डैश सी। देखो यहां पर हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ओ ओ डैश सी, ठीक है, ये है हमारा सी, है ना। ट्रायंगल ओ ओ डैश सी ये सिमिलर है आई आई डैश एफ से, ये सिमिलर है ट्रायंगल आई आई डैश एफ से। तो अगर ऐसा है तो हम फिर अपनी कहानी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट अपान इमेज है तो ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, ओ ओ डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल टू, है ना, ओ सी ओ अपान सी आई इज इक्वल टू सी ओ अपान सी आई, ठीक है भाई, इज इक्वल टू सी ओ अपान सी आई। ये इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, अब अगला ट्रायंगल लेने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन यहां पर करना होगा। मान लो इसको हमने यहां पर मिला दिया ऐसे,
अच्छा, कहीं हमने n तो माना नहीं है, इसलिए इसको भी n ही ले लेते हैं। अच्छा, तो दिमाग लगाना है कि अगर अपर्चर छोटा होगा तो n कहाँ चला आएगा, p पर। अगर अपर्चर छोटा होगा तो n कहाँ चला आएगा, p पर। यानी n p सेम ही बन रहा है। जैसे जैसे अपर्चर छोटा होगा तो n p पर चला। अच्छा, ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी n डैश है ना। अब यहाँ जो पॉइंट बनेगा इसको हम क्या बोल दें, n डैश। चलो ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पर, फिर से ट्रायंगल लिया n डैश f, n डैश f, ये सिमिलर है किसके, i डैश f के, i डैश f के, है ना। सिंपल भी है, देख लो इस चित्र को, इस वाले को चलो ऊपर बना के समझा दे रहा हूं, हालांकि बहुत आवश्यकता नहीं है। इस चीज को देखो यहां पर समझा दे रहा हूं, ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, देखो ये है ऐसे आपका, ये है n डैश, ये है n, और ये यहां से गया है ऐसे, और ये मिला हुआ है आपका, ये आ रही है लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, ये f है, और ये वाला है i डैश, ये है i, ये क्या है बताओ, ये है i डैश। तो देखो सिंपल, ये कितना है डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल क्यों, क्या है, इक्वल है। ये देखो, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये जस्ट अपोजिट है, इक्वल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। 9th का बच्चा ध्यान दे, इस ट्रायंगल का n डैश f और f i डैश, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर क्यों है, क्योंकि उनका एंगल इक्वल है। अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के अलग अलग इक्वल हो, तो फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहे जाएंगे, और उस सिमिलर ट्रायंगल के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी। अब यही वही नाम कहानी, तो हम क्या लिखेंगे, n डैश अपान i डैश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से n डैश अपान i डैश, देख लो i डैश। अच्छा, n डैश अपान i डैश, तो दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डैश अपान i डैश इज इक्वल टू nf अपान fi। तो ये हो जाएगा nf अपान fi, ठीक है। अब देखो हम यहां से क्या कहेंगे, इन दोनों, फिर से देखो नीचे तो बातें सिमिलर हैं, नीचे दोनों चीजें सिमिलर हैं। देखो जैसे जैसे अपर्चर छोटा होता जाएगा, यानी m डैश, देखो जैसे जैसे इस देखो ये देखो m डैश, m डैश, जैसे जैसे m डैश की वैल्यू घटेगी, तो यहां से ये रिजल्ट निकल रहा है कि nf, है ना, यहां से ये रिजल्ट निकल रहा है कि nf इक्वल टू pf होगा, एक बात। अच्छा, दूसरी बात क्या इसमें जानना है कि n डैश और o डैश इक्वल है, ये पहली बात थी। और दूसरी बात क्या थी कि n डैश इक्वल टू o डैश। भाई देखो ये वाली लाइन सीधी है, ये इसके पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस जो डिस्टेंस इक्वल टू जो डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों इक्वेशन को देखो, ये वाला इक्वल है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या pf लिखेंगे बाद में, अभी सॉरी
एन एफ की जगह पी एफ लिखेंगे बाद में, एन एन डैश ओ ओ डैश इक्वल है। इसका मतलब कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सी ओ अपान सी आई, सी ओ अपान सी आई इक्वल टू पी एफ अपान एफ आई, पी एफ अपान एफ आई। इसके लिए सरल तरीका क्या होता है कि एक एक चीज जब लिखो तो यहां देखो कि कहां से कहां क्या कर रहा है ना। सबको पता है कि ये ओ ओ डैश ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओ ओ डैश ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, पिछले वाले में भी। और ये आई डैश क्या है, इमेज है। ये क्या है, इमेज है। ठीक भाई, तो सब बहुत सरल है। अब देखो वैल्यू रखो, सीओ को हम सीओ को क्या लिख सकते हैं, देखो सीओ को हम लिख सकते हैं, सीओ को क्या लिख सकते हैं, पीओ माइनस पीसी। सीओ को हम लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी, सीओ को लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी अपान, देख लो ये है सीओ, सीओ को क्या लिख सकते हैं, पीओ माइनस पीसी। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लंबाइयां हमें पता है ना। मेरे ख्याल से अगर मैंने नहीं लिखा है तो ये तुम देख लो, यही तो आर बनेगा सर, यही वाली डिस्टेंस क्या होगी, आर। अच्छा, साइन जो है इधर ही मेजर कर रहे हैं, माइनस लगा लो, यही माइनस आर है, ठीक है, यही माइनस आर है। इसी टर्म में लेके जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के इन्हीं डिस्टेंस में हमें ला करके खड़ा करना है मामले को। सी आई देखो क्या है, सी आई को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, सी आई को क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस पी आई। इसको क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस पी आई। देखो ये है पीसी माइनस पी आई। इस डिस्टेंस में देखो, इस डिस्टेंस में अगर हम इतनी डिस्टेंस घटा देंगे, यही सी आई बच जाएगा, यही था सी आई इक्वल टू, अब देखो पी एफ एज इट इज रहने दो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमें पता है एफ की, पी एफ की वैल्यू क्या है, एफ है, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, पी एफ, यही वाला एफ लिखता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी एफ अपान, फिर एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ आई की वैल्यू हो जाएगी पी आई माइनस पी एफ, ये हो जाएगी पी आई माइनस पी एफ। अच्छा, ये साइन अपनी जगह पड़े रहेंगे, ये साइन ये साइन ये साइन, और यहां से जो साइन होगा वो अलग से होगा, तो ये बात भाई दिमाग में रखिएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। और अच्छा, तीसरे वाले कंडीशन में तुम चाहो स्वयं डिराइव कर लेना यार, मैं ही इसको डिराइव करूंगा, मैं मैग्नीफिकेशन फार्मूला बता देता हूं, है ना, मैं मैग्नीफिकेशन फार्मूले पर डिस्कस कर दूंगा। तीसरा कंडीशन आप कर लेना इसको, है ना, जो तीन सबके लिए आएगा वही फार्मूला। देखो पीओ की वैल्यू क्या है, माइनस यू, पीओ क्या है माइनस यू, पीसी क्या है माइनस आर, है ना। देखो यहां वाला माइनस, यहां देखो माइनस लगाया, ब्रैकेट में फिर माइनस आर अपान पीसी मतलब माइनस आर, फिर पीसी फिर माइनस आर, यहां भी लगा माइनस आर, है ना, पीसी का मतलब माइनस आर। देखो यहां पीसी था, देखो ये वाला माइनस तो ये वाला है, ये माइनस आर इसकी वैल्यू है, माइनस पी आई। देखो फिगर में देखो पी आई की वैल्यू क्या है, माइनस बी है, तो यहां लगाओ, ये वाला माइनस रहने दो, यहां लिखो माइनस बी इक्वल टू पीएफ की वैल्यू, पीएफ की वैल्यू माइनस एफ लगाओ, यहां माइनस एफ अपान
फिर से आओ, पी आई फिर से क्या है, पी आई देखो माइनस बी, फिर से माइनस लगा दो, फिर से पी एफ क्या है, माइनस एफ है, ब्रैकेट में माइनस एफ, जो प्लस माइनस हो सके उनको कर दो। यहां से क्या लिखेंगे, माइनस यू प्लस आर अपान, ठीक है, माइनस आर प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू यहां से माइनस एफ अपान माइनस बी प्लस एफ। अच्छा, आर और बी को भी बदल देते यार, हर आर की जगह 2f लिख देते, दोनों आर को हटा करके, क्योंकि आर के फॉर्म में यहां क्या लिख दो 2f, यहां लिखो 2f, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे यहां गुणा करो तो प्लस हो जाएगा ub, माइनस माइनस प्लस, यहां गुणा करो तो माइनस हो जाएगा 2fb, ठीक है, इससे गुणा करो तो माइनस fu, इससे गुणा करो तो फिर प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू, इससे गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस fb, ठीक है, देखो 2f स्क्वायर नजदीक है, कट ही गया। अच्छा, इसको इधर लेके चले आओ, इसको भी इधर लेके चले आओ, इधर बच जाएगा केवल ub, तो ub इक्वल टू 2fu बराबर तो उधर गया, fb बराबर उधर गया तो प्लस हो गया, तो 2fb माइनस fb, fu उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस फिर से वही आ गया पहले वाला, इसको घटा दो, ub जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा, fb, ub इज इक्वल टू fb, ये घटेगा तो एक fb बच जाएगा प्लस fu बच जाएगा, फिर से ub f से भाग दो पूरे को, यह वही 8th वाली चीजें हैं भाई, देखो पूरे इक्वेशन को भाग दो, तो हम इस बराबर को मिटा करके यहां लिख लेते हैं, ये तो यहां बराबर लगा दो, यहां लिखो ubf, यहां लिखो ubf, इसको चाहो तो ओपन कर लो, ये हो जाएगा fb अपान ubf प्लस fu अपान ubf, ठीक है, तो बहुत सरल था मेरे ख्याल से, सब अब कैंसिल हो जाएगा, वही फिर से आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 1 अपान f, यहाँ देखो fb कैंसिल हुआ, fb कैंसिल हुआ, यहाँ बच गया 1 अपान u, फिर यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ u कैंसिल हुआ, u कैंसिल हुआ, u कैंसिल हुआ, प्लस 1 अपान v, तो फिर से वही आ गया। तीसरे वाले कंडीशन के लिए मुझे लग रहा है कि तुम्हें खुद ट्राई कर लेना चाहिए, उसमें एक ही फिगर है, फिगर मैं जल्दी से बना दे रहा हूं, सारा दिमाग लगा करके वो ट्राई करना तो हो जाएगा बहुत आराम से, मेरे ख्याल से मैं 1 घंटा खा लिया हूं, तो अब इस पर समय देना, इसको ड्राइव करना, इसकी फिगर बनाना बहुत आवश्यक मुझे नहीं लग रहा है। ये फिगर मैं बना दे रहा हूं, केस थर्ड का, एक केस सेकंड था, उसके लिए ट्राई कर लेना। हम लोग जल्दी से मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये कौन सा केस था, केस सेकंड था। केस थर्ड के लिए हम बना देते हैं फिगर, तो मिटा करके केस थर्ड के लिए हम फिगर बना देते हैं, हमेशा मेरा फार्मूला वही आएगा, ठीक है। तो केस थर्ड के लिए फिगर बना लो। केस थर्ड के लिए फिगर बना करके खुद से ट्राई करो जल्दी से, मेरे ख्याल से यहाँ बगल में दिख रहा है, तो जल्दी से हम फिगर बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं बहुत आराम से, फिगर जो है या यहीं पर बना दे रहे हैं। तो तीसरा केस तुम्हें पता है कि तीसरा केस जो है केस नंबर थर्ड का फिगर, चलो मिटा ही देते हैं भाई, है ना, मिटाना है ही है, जल्दी से इसको मिटा देते हैं।
केस थर्ड में जो है, और फिर मैग्निफिकेशन की बारी आ जाएगी। यही मैग्निफिकेशन जान लो, आज के लेक्चर में बहुत है। मैग्निफिकेशन दो है ना, एक लेटरल है, एक थिकनेस पर जब रहेगा और एक हाइट पर रहेगा, है ना, मोटाई पर और हाइट पर, दो पर रहेगा। केस थर्ड का फिगर देखो, केस थर्ड का फिगर ये है। केस थर्ड खुद करो तो ये कैसे बनेगा, ये जो है ये यही है, ये हमारा है क्या, कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ कहीं क्या होगा, एफ होगा, और हमें पता है कि ये जो है यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और सभी को पता है कि यहाँ अगर ये है हमारा सी, तो कहीं ना कहीं एक लाइन हम यहाँ मिला दें, ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एफ, और एक इसको क्यों मिला दिया, क्योंकि इसी से हमारा काम बनेगा, ये वापस भी लौटेगी, सी से जा रही तो नॉर्मल का काम करेगी। और एक जो है कहां से हम लेके चले जाएं, एक जो है हम चाहें तो यानी दोनों जगह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से भी ले जाएंगे तब भी, और यहां से ले जाएंगे तब भी, दोनों चीजें सही हैं। इसी पर ले लो, यहां लेकर के आओ और ये ऐसे हो जाएगी। तो पीछे ये जो है इसको यहां ले जाओ और इसको जो है यहां, ठीक है। तो ये वाला क्या बन गया हमारा, क्या बन गया भाई, ये बन गया हमारा, ये है क्या, हमेशा ओ डैश और आई डैश, ठीक है, आई डैश। तो यहां पर जो है ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ले करके सब काम बन जाएगा फटाका। ट्रायंगल जैसे ही आप लोगे तो काम बन जाएगा, और बाद में इसको मिला लेना यहां से। ये आई डैश बन गया, यहां से ये जो है इसको यहां से मिला देना ऐसे, तो इसको ये क्या बन जाएगा एन, और ये क्या बन जाएगा एन डैश। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यू बी एफ अब तुम लिख सकते हो आराम से। ये फिगर हमने बनाया, यही एक केस था जो कॉनकेव मिरर में अलग था, बाकी 5 केस तो ऐसे ही वाले थे। इसको भी सॉल्व करोगे तो फटाका आ जाएगा। तो हम लोग जो है जल्दी से मैग्निफिकेशन को देखते हैं, है ना, मैग्निफिकेशन फार्मूले को जल्दी से डिराइव करते हैं। तो इसी केस के लिए यूबीएफ ट्रायंगल सोचना है ना, एक बार 2 ट्रायंगल बनेगा, फिर से एक बार 2 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, एक बार 2 ट्रायंगल बनेगा, एक बार फिर से 2 ट्रायंगल बनेगा, और फटाका उसी पर आकर के सब सिमिलर हो जाएगा। फिर से यही सिमिलर फार्मूला आएगा, ये याद रखना है ना, अगर सही सही करोगे तो ये सिमिलर फार्मूला आने वाला है। जल्दी से हम लोग मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। अच्छा, इसका वाला जो है हमने लिंक में इसका जो डेरिवेशन है दे भी दिया है, पहले खुद से ट्राई करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लिंक में चले जाना, तो वहाँ पर दिया गया है, और कुछ सवाल भी दिए गए हैं, तो सवाल की भी प्रैक्टिस कर लेना, और ये खुद सब हो जाएगा। जल्दी से हम लोग मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन और एक्सियल मैग्निफिकेशन 2 है, तो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। बहुत मोटी मोटी और सरल सरल बातें हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। इसका डेरिवेशन कहाँ मिल जाएगा, डेरिवेशन और प्लस कुछ सवाल कहाँ है, लिंक में है, तो वहां जा करके देख लेना, और फटाफट जो है कुछ सवाल कर लेना। और मैग्निफिकेशन पर भी 1-2 सवाल रहेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं रहेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 सवाल से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ये सवाल जरूर कर लेना, क्योंकि अब ये 10th में भी सवाल करवाए गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी 12th में करवाए जाते हैं। तो जल्दी से मैग्निफिकेशन है ना, तो मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर है ना, मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो हमारी हेडिंग हो गई मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो क्या है ये भाई मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर तो क्या है ये मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर? मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों? तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, रेशियो है ना, रेशियो बिटवीन है। तो अब इसमें ऐसे तुम समझ लो, मैग्निफिकेशन का टाइप समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन कितने टाइप का, एक तो है हमारा क्या लीनियर, लीनियर, और दूसरा मैग्निफिकेशन है एक्सियल। अब ये फार्मूला तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको जो है हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? चलो एल से, और इसको जो है लीनियर से, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? ए से, एक्सियल से। अच्छा, इसी को थिकनेस है ना, एक्सियल, इसी में क्या हमें मिलती है? थिकनेस ऑफ है ना, थिकनेस ऑफ इमेज मिल जाती है। यहां पर एक्सियल में क्या मिल जाती है? अभी फिगर बना रहा हूं, थिकनेस ऑफ इमेज भी मिल जाती है, अगर हमें पता हो, है ना, थिकनेस ऑफ इमेज। तो अब मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर दिया जाए तो रेशियो बिटवीन इमेज, तो फार्मूला यहां बन जाएगा। मैग्निफिकेशन को यम से डिनोट कर दें तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ही अपॉन हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, फार्मूला क्या दिया गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फार्मूला क्या दिया गया? इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, है ना। डेरिवेशन वगैरह कुछ सिंपल ही है, इसका क्या ही डेरिवेशन है, एक लाइन का है, बता दे रहा हूं, एक लाइन का है, बता दे रहा हूं, ठीक है, एक लाइन का है, बता दे रहा हूं। अच्छा, यही जो है इसको क्या बोल देंगे? इसको यमएल बोल दो, इसको क्या बोल दो? यमएल बोल दो। अच्छा, ये जो यम ए है, यम ए जो है, तो वो क्या है? थिकनेस, थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस अपॉन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हम क्या लिख देंगे? थिकनेस, थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इससे ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, फिगर बना के दिखा भी दे रहा हूं जल्दी से। मेरे ख्याल से चलो लिख दिया तो अच्छी बात है, अलग 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 भी लिख देता तब भी। चलो, दोनों का फिगर एक साथ ही बगल बना रहा हूं। तो ये भी जो है हम लोग क्या लिखेंगे? b2 माइनस b1, है ना, ये क्या लिखेंगे? b2 माइनस b1 अपॉन यू कैन से सिंपली b2 माइनस b1 इज इक्वल टू u2 माइनस u1, है ना, u2 माइनस u1। u2 u1 क्या है? b1 b2 क्या है? बगल फिगर से देख लो। अब मेरा उद्देश्य समझाना, समझाने के लिए ऐसा लिख दिया। अब तुम जो है अपने हिसाब से इसका नोट्स बनाना, तो एक एक करके बना लेना। चलो, इसके लिए जल्दी से फिगर बनाते हैं, फिर इसके लिए फिगर बनाते हैं, दोनों के लिए। तो दोनों बातें बहुत जल्दी से समझ जाओगे। देखो, यही वाला फिगर बनाते हैं सर, ये लागू होगा सभी पर, ठीक है भाई। देखो क्या है, ये हो गया। फिर हमने क्या रखा है यहाँ पर?
यहाँ पर रख दिया क्या, ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ मान लेते हैं इसका कहीं एफ है तो यहाँ हो जाएगा सी। तो एक लाइन हम ऐसे पहुंचा देते हैं, ऐसे, ये ऐसे। तो आपको पता है अगर सी से जाएगा तो सी पर ही वापस हो जाएगा। और एक जो है हम यहाँ लेके चले गए तो ये कहाँ से गुजर जाएगा, एफ से। तो ये है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, आई डैश, और ये क्या हो गया, ओ डैश। फिर से वही कहानी है ना। जैसे तुम यहाँ देखो तो दो ट्रायंगल सिमिलर नजर आएंगे फटाका, है ना। ये पॉइंट क्या है, दो ट्रायंगल तुम्हें सिमिलर नजर आएंगे। ये पॉइंट आई है, ये पॉइंट यहाँ पर आई डैश है, ये पॉइंट सी है। तो ओ डैश सी, देखो ओ ट्रायंगल ओ डैश सी ये सिमिलर है ट्रायंगल आई डैश सी, ट्रायंगल आई डैश सी, है ना। देखो ये रे जाएगी, ये रे वापस आएगी, ठीक है। चलो यहाँ मिटा दिया, ठीक है, आई डैश सी। तो यहाँ से फटाका लग जाएगा, है ना। यहाँ से फटाका आपके समझ में बात आ जाएगी। यही क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यही क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच ओ है। और ये क्या है, एच आई है, हाइट ऑफ इमेज है ना। ये क्या है, एच आई है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां से तुम देख लो तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, ओ डैश अपान, है ना। ओ डैश बताओ, ओ डैश अपान आई डैश, है ना। देख लो ओ डैश अपान आई डैश, है ना। ओ डैश अपान आई डैश, आई डैश इक्वल टू ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आई, है ना। क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल लिया हमने, ओ सी अपान सी आई, है ना। ओ सी अपान सी आई, ओ सी अपान सी आई, ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आई, ठीक है भाई। ओ सी अपान सी आई, तो यहां से जो है ओ सी अपान सी आई, बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं। और ई माइनस बी, सॉरी बी माइनस यू बच्चे पहले से ही रटे होते हैं, है ना। फिगर थोड़ा साफ साफ बना दिया जाए। इसमें जो है आ तो इससे भी जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। आता सभी के लिए है यही। अगर मैं थोड़ा ये फिगर चेंज कर दूं तो बहुत सरलता से समझ जाओगे। जल्दी से ये फिगर जरा मैं चेंज कर देता हूं तो बहुत सरलता से समझ जाओगे। काम की बात है, छोटा फिगर जल्दी से। ये मान लो ये हमने बनाया क्या, हाँ ये बना दिया हमने, ये बना दिया, ये पॉइंट हो गया P। ऑब्जेक्ट कहाँ है, चलो यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट। और एक जो है रे यहाँ से पास करवाया, कहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। और दूसरी रे यहाँ से पास करवाया तो ये ऐसे जाएगी, कैसे, ये जो है ये भी कुल मिला करके इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें ऐसे, तो ये भी कहाँ से पास होगी भाई, आई और आर इक्वल होगा, है ना। देखो तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें भाई जो पिक्चर है आ तो उससे भी जाता, उस फिगर से भी आ जाए, सबसे वही आएगा भाई। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये बन रही है क्या, इमेज आई डैश। ये क्या है, आई डैश है। हम फिगर अगर क्लियर रहेगा तो एक ही बार में दिमाग बैठ जाएगा। ये ओ डैश है, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा भाई, एफ बन जाएगा,
यहीं कहीं क्या होगा, सी होगा यहीं कहीं, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल अगर लोगे तो चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी पटाखा, ठीक है। तो देखो इमेज, इमेज है ना, तो आई आई डैश ऐसे डायरेक्ट ही ले लो, उलटने पलटने की क्या जरूरत है। तो आई आई डैश अपान आई डैश अपान ओ डैश है ना, ओ डैश इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश इक्वल टू तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा ये यहां से दिमाग लगा लो, दो ट्रायंगल हैं। अच्छा पहले ट्रायंगल लिख दे, पहले ट्रायंगल लिख देते। ट्रायंगल तो सिंपल था, तुम भी सोच सकते थे। देखो एक ट्रायंगल हमने लिया है यहां पर ओ डैश पी, ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, आई डैश पी के। ये सिमिलर है ट्रायंगल आई डैश पी के, इसके सिमिलर है तो जल्दी से फार्मूला लिख दिया जाएगा। तो फिर आई डैश अपान ओ डैश इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, ओपी है ना, ओ आई डैश सॉरी पी आई अपान पी आई अपान पी ओ, पी आई अपान पी ओ, पी आई अपान पी ओ, ठीक है भाई, पी आई अपान पी ओ। अच्छा इसको चाहो तो सॉल्व भी कर लो थोड़ा सा, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाएंगे, दिमाग लगाओ भाई। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आई डैश किसमें है, माइनस में है, तो नीचे ये मेजर किया जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज यही है माइनस एच आई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एच ओ इक्वल टू पी आई क्या है, देखो पी आई ही तो वी है, तो यही हो गया वी अपान पीओ क्या है बताओ, पीओ ही एफ है, सॉरी पीओ जी ही यू है, यू। तो यहीं से फार्मूला क्या बन गया, अब ये माइनस अगर हटाओगे तो एच आई अपान एच ओ ही अपान हु इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू। तो ये सिंपल सा छोटा सा सरल सा फार्मूला, मतलब अब ये ट्रायंगल वगैरह देखना उसमें चित्र में सारी चीजें बहुत ही क्लियर हैं। ये दोनों सिमिलर कैसे, तुम्हें पता है कि ये एंगल क्या होगा, आई होगा, ये वाला एंगल आर होगा, है ना, ये वाला एंगल तुम देखो 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब दो जो है आई आर है ना, जब दो इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे में जो है ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा दूसरे वाले का जो फिगर है उसको भी देख लो फटाका, दूसरे वाले का फिगर भी फटाका देख लो। तो यहाँ इस वाले के लिए फिगर यहाँ बना रहा हूँ, जैसे ये है हमारे पास, दिमाग लगाओ, यहाँ फिगर थोड़ा अच्छा ही बन जाए तो बेटर है। ये है हमारे पास, है ना, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। हमने जो है थोड़ा सा क्या करें, हमने जो है ऑब्जेक्ट और वो चीजें कहाँ हैं ध्यान दो। जैसे अगर ये पॉइंट, दिमाग लगाओ, अगर ये पॉइंट सी होता है ना, अगर इस पर बहुत छोटा सा क्या रखा जाता, दिमाग लगाओ, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा जाता तो इसी पर इमेज बनता। अगर ये पॉइंट सी होता, इसी पर छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा जाता तो इसी सी पर ही इमेज बनती। अब हमने क्या किया है, हमने इस पर हमने क्या किया है, हमने इस पर इमेज और ऑब्जेक्ट का कलर सेम बना दे, डिफरेंट बना दे। देखो समझने के लिए कलर तो डिफरेंट आएगा नहीं,
लेकिन अब हमने क्या किया है कि ये एक्सियल ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये सी है और ये वाला पॉइंट एफ है। ये अब बोल दे रहे हैं ये सी है और ये जो है एफ है, एफ है, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कुछ थिकनेस है। तो देखो दिमाग लगाओ, फिर देखो मैं क्या समझा रहा हूं। जब अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो शुरू में यानी ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती, ये वाली डिस्टेंस हो जाती u2, है ना, ये वाली डिस्टेंस हो जाती u2। अब देखो जैसे जैसे इधर बनेगा तो इमेज इस तरफ बनेगी ना, अब इमेज इसी पर बनेगी, हमें यहाँ थिकनेस से मतलब है, तो ये हो जाएगा हमारा u2 अब यहां से ये कहां से चला गया, यहां से देखो ये हो गया हमारा u1, ठीक है। अब इमेज कहां बनेगी, देखो इमेज कुछ यहां आ जाएगी, ऐसे ही इस तरफ आ जाएगी भाई, ऐसे, यानी ये क्या इमेज बन गई। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है इमेज है, थिकनेस ऐसे ही निकलेगी। और देखो अगर दिमाग लगाओ तो ये वाली डिस्टेंस तो क्या है, यानी यही इमेज बन रही है, तो अभी के लिए ये क्या हो जाएगी v1, इसी पॉइंट पर अगर इमेज बन रही है। अच्छा ये इमेज के लिए ये यहां से क्या हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर हैं, यानी इस समय जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो हाइट में ना हो करके, यही तो है ना, यही तो क्या है एचओ है, और ये रेड कलर वाला क्या है एचआई है, हाइट ऑफ इमेज है। तो लेकिन यहाँ पर थिकनेस है, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि थिकनेस है ना, तो ये वाली क्वांटिटी जो है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी थिकनेस ऑफ इमेज, क्या हो जाएगी थिकनेस ऑफ इमेज, और ये वाली क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। सोच लो, देख भी लो, मेरे ख्याल से बहुत ही सरल है और कहीं से कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता तो सी पर ही नीचे इमेज बनता, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरफ मोटा सा है, तो फिर जैसे जैसे सी के इधर जाता था ऑब्जेक्ट, इमेज सी से बाहर बनना शुरू हो जाती थी। तो ये है ना थिकनेस ऑफ इमेज, तो ये मामला है भाई, है ना। तो अच्छा यहां पर जो है अगर बहुत एक और केस है इसमें, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है यानी थिकनेस जो है वो बहुत कम है, थिकनेस कम क्या है, देखो कल एक तीसरा वाला केस जो है यही डिस्कस कर दूं। थिकनेस जो है ना, थिकनेस कुछ इस प्रकार से हो जाए कि मिलीमीटर में होने लगे, मिलीमीटर में होने लगे, तो फिर वो कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन जो है बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत वेरी स्मॉल थिकनेस, अगर थिकनेस बहुत वेरी स्मॉल है, फॉर वेरी स्मॉल थिकनेस, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर वेरी स्मॉल थिकनेस, फॉर वेरी स्मॉल थिकनेस। अगर थिकनेस बहुत ही कम है तो फिर ये कैलकुलेशन बहुत जटिल हो जाएगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन।
अगर हम इस फार्मूले से चलेंगे तो कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा वेरी कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे u माइनस बी, अब ये सब अगर सारी चीजें उसमें हैं तो आराम से हो जाएगी, लेकिन अगर फॉर वेरी स्मॉल थिकनेस तो कैलकुलेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट है ना। कैलकुलेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट, कैलकुलेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए जो ये होगा यम ए, तो यम ए जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस तो यहाँ बाहर लगा ही रहेगा, तो v अपान यू इसका साइन के साथ स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस रहेंगे है ना, इसका साइन के साथ स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास यम स्क्वायर है ना, यम स्क्वायर। दोनों अगर मैं एक जनरल टर्म यूज करूं इन यम एल और यम ए के लिए, तो यानी ये यम हो जाएगा मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ, मैग्निफिकेशन का ही मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगा वो छोटा होगा बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा है ना, उसका क्या रेशियो है, यही मैग्निफिकेशन है। तो ये दूसरे के लिए फिगर अलग बनाना, और अगर बहुत स्मॉल, ये तीसरा केस है ना। यहाँ भी क्या निकलेगी, यहाँ भी थिकनेस ही निकलेगी है ना, यहाँ पर भी थिकनेस ही निकलेगी। कुछ अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा इसको आप पढ़ें, क्योंकि हमने समय खर्च कर दिया 1 घंटे 36 मिनट, यही ज्योमेट्री वगैरह बनाने में समय गया है ना। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ें, कुछ सवाल, और उस जो एक केस हमने नहीं डिराइव किया उसका वो लिंक में 2-3 पेज मैं दे दूंगा, तो उसको आप पूरा डाउनलोड करके मन लगा करके पढ़ें, और इससे सवाल कैसे का ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, तो इस पर सवाल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कुछ सवाल हम भी कर लेंगे, और कुछ जेई के सवाल कर लेंगे, राइट, नीट के भी।